नारायण हरि। आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन, बारंबार प्रणाम। आपके जीवन में आनंद ही आनंद आए। आप कहते हो, गुरुजी कहते हैं आपसे कि आनंद आएगा, मगर आनंद आता तो नहीं है। आप बोलते हो कि गुरुजी बोलते हैं आपसे कि आनंद आएगा, मगर हाँ ये तो पक्का है कि जब आप गुरुजी को सुनते हो उस समय तो आनंद आ ही रहा होता है। तो उसी आनंद को बढ़ाते हुए मैं आपको आगे बताता हूँ। आज मैं एक सुंदर और श्रेष्ठ उपाय भी बताऊंगा, साथ ही साथ आपको ये बताऊंगा कि जीवन में जो परमात्मा संकेत प्रेषित करता है, कहीं ना कहीं कोई संकेत ऐसे मिलते हैं जो आपके जीवन से सीधे जुड़े होते हैं। उन संबंधों को पकड़ के, जैसे भगवान शिव जी का एक उपाय मैं आज आपको बताऊंगा, और इतना अकाट्य उपाय है, इतना आनंददायक है कि रखते ही उनके पास जैसे ही उनको स्पर्श कराओगे उसी क्षण से आपके काम बनना प्रारंभ हो जाएंगे, उसी समय से आपके जीवन में आनंद आना प्रारंभ हो जाएगा। इतना श्रेष्ठ और सरल और सहज। भगवान शिव तो वैसे भी बहुत भोले हैं, उनको स्वयं नहीं पता किसको वो क्या दे देते हैं। एक बार की एक कथा चलती है, उसमें यह था कि एक मनुष्य था, उसके मन में ये विचार आया कि क्यों ना मैं भगवान शिव जी के मंदिर में रोज जाता था, वो देखता था और उसकी निगाह ऊपर घंटे पे रहती थी कि बोले ये घंटे को उतार के मैं इसको बेच आऊं तो कुछ पैसे आ जाएं, जीव को पाजन हो जाए उसका। उसी समय वो चढ़ के उसको उतार रहा होता है, वहां से वो निकालता है और निकालने के उपरांत जैसे ही वो नीचे रखता है, भगवान शिव स्वयं प्रकट हो जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि तेरे जैसा भक्त तो मैंने आज तक नहीं देखा। अपने अपने शब्दों में सारी व्यक्त करते हैं, कुछ सामग्री चढ़ाते हैं, कुछ चीजें चढ़ाते हैं, मगर तूने तो अपने को ही समर्पित कर दिया, तू स्वयं खड़ा हो गया मेरे ऊपर। भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और बोले तेरे से क्या तू जो चाहे वो मांग ले। तो भगवान शिव इतने भोले हैं कि उनको ये स्वयं नहीं पता कि किसको वो क्या देते हैं। आपने प्रसंग में कथा भी सुनी होगी, भस्मासुर को भी दे दिया था तो वही उनके पीछे पड़ गया था, फिर भगवान नारायण ने मुक्ति दिलाई थी उससे। तो भगवान शिव बहुत भोले हैं। भगवान शिव को ये स्वयं नहीं पता कि वो किसको क्या देते हैं, केवल आपको प्रार्थना करनी है और स्पर्श कराना है। आज में एक सुंदर और श्रेष्ठ उपाय भी उन्हीं के लिए है। भगवान शिव अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। भगवान शिव की शरण में जैसे ही आप जाओगे वैसे ही आनंद आना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि इस संसार का जो संचालन कर रहे हैं वो भगवान नारायण हैं, और इसके जो रचेता हैं वो भगवान ब्रह्मा जी हैं, जिन्होंने सृष्टि का सृजन किया है, और जो संहार करने के लिए जो सब कुछ देने में सक्षम है वो भगवान शिव हैं। तो शिव जी की शरण में आप जब जाओगे और उनसे प्रार्थना करोगे तो आपकी मनोकामना तो अवश्य ही पूर्ण होगी। मगर उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको और बताता हूँ कि देखो, मनुष्य के जीवन में तो ये संसार की चीज़ें हैं, ये चलती रहेंगी। जब तक ये संसार है तब तक कोई ना कोई समस्या आती रहेगी और उसका समाधान भी खोजना पड़ेगा। कोई ना कोई समाधान, जब परमात्मा ने जन्म दिया है तो कोई ना कोई समाधान भी संकेत के रूप में प्रेषित किया है। आप उन संकेतों को पकड़ते कैसे हो, उन संकेतों को लेते कैसे हो, अपने जीवन में उतारते कैसे हो, यही है। आजकल के तो बच्चे बहुत ही युवा हो गए हैं, उनको बहुत ज़्यादा आजकल टेक्नोलॉजी भी इतनी हाई हो गई है, वो ये सोचते हैं कि उनको सब कुछ पता है। माता पिता सबसे पहले प्रथम पूज्य गुरु हैं। मैं अक्सर कर हमेशा बोलता हूँ कि सबसे पहली प्रथम पूज्य माँ है। माँ से बड़ा संसार में कोई गुरु नहीं है। सबसे प्रथम पहली पूज्य माँ है। माँ की चरण की सेवा करोगे तो आनंद वहीं से प्रारंभ हो जाएगा। और फिर पिता है, पिता की आप यदि सेवा करोगे, पूजा अर्चना करोगे, उनको सम्मान दोगे, जैसे माता पिता को आप बच्चे क्या दे सकते हो। हर संसार के अंदर जब मनुष्य बड़े भाग मानस तन पावा, बड़े भाग्य से मानव शरीर मिला है, तो मनुष्य यदि देना चाहे तो अपने माता पिता को दे क्या सकता है। सिर्फ एक ही चीज़ है उसके पास देने के लिए, बाकी माता पिता तो पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं बच्चों के लिए। एक ही चीज़ है देने के लिए, वो है सबसे सुंदर और श्रेष्ठ। आप कभी भी ऊंची आवाज़ में उनसे बात मत करो, हमेशा उनसे मधुर वाणी बोलो, हमेशा मीठा बोलो। आप उनसे कभी ये मत कहो कि आपको कुछ नहीं पता, आपने दुनिया नहीं देखी। अरे जिन्होंने जन्म दिया उन्हें सब पता है बेटा, बेटी आपके बारे में सब पता है उनको। तो आप माता पिता का कभी भी तिरस्कार मत करो, उनको सम्मान दो, उनको इज्जत दो, उनको उनको आप उनसे सलाह लो। वो आपके जीवन में उन्होंने जीवन को जिया है, वो आपको हमेशा सही सलाह देंगे। तो मैं आपको उपाय बता रहा था भगवान शिव जी का कि आपको जाके मंदिर में उनको स्पर्श कराना है। और जैसे देखो, सबको पता है कि बेलपत्र तो भगवान शिव को बहुत ज़्यादा अति प्रिय हैं, वो सभी को पता है कि धतूरा भी उनको बहुत प्रिय है।
वो तो सभी को पता है कि ये चीज़ें उनको चढ़ाई जाती हैं। आज मैं आपको एक इतनी सुंदर और श्रेष्ठ उपाय बता रहा हूँ कि उनको चढ़ाने, उनको स्पर्श कराने मात्र से जो जो भी आपकी मनोकामना आपने मन में रखी है और कही है उनको, वो आपकी सारी पूर्ण हो जाएंगी। बस करना यही है कि आपको दो चीज़ें लेनी हैं। जैसे मैंने एक उपाय बताया कि एक उपाय आपको बताऊंगा, उनको स्पर्श कराना है। दो चीज़ें लेनी है आपको। सबसे पहली चीज़ जो उनकी लेनी है, जो उनके पास स्पर्श करानी है, उनको चढ़ानी है, वो सबसे पहली चीज़ है जोड़े वाला केला। आपको एक केला लेना है जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, वो केला आपको लेना है। और दूसरी चीज़ आपको लेनी है जो उनको समर्पित करनी है और अपनी मनोकामना मांगनी है, वो दूसरी चीज़ भी साथ ही केले के साथ ही उनको रखनी है। दूसरी चीज़ भी आपको साथ ही साथ लेके जानी है। और दूसरी चीज़ है जो उनके साथ लेके उनको समर्पित करनी है, वो है आम। आम में तीन चीज़ें होती हैं, छिलका, गुठली और रस। छिलका, गुठली और रस होता है और आम में से केवल आप गूदा लेते हो। ऐसे ही जो सार है वो जीवन में आपको मिलने लगेगा, उसका रस जीवन में आ जाएगा। भगवान शिव जी से प्रार्थना करनी है और ये मनोकामना जो भी आपके मन में हो वो मांगनी है। एक जोड़े वाला केला उनको समर्पित करना है और एक आम रखना है। जैसे ये करके आओगे वैसे ही आपकी मनोकामना पूर्ण होने लगेगी और आपके जीवन में चमत्कार घटित होने लगेंगे। आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन, बारंबार प्रणाम। नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि।